गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। देखो, गुरु में और संसार में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। भगवान और हमारे गुरु तत्वतः वास्तव में दोनों एक ही हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखो, गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश के रास्ते पर चला देता है या डाल देता है, जिसके माध्यम से हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जिसके माध्यम से हमें हमारे साध्य की प्राप्ति हो जाती है, हमारी मंजिल की प्राप्ति हो जाती है, उसी का नाम है गुरु। गुरुदेव की महिमा संसार में भगवान की महिमा से भी बड़ी है, क्योंकि भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम ने भी गुरुजी बना करके गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन किया। गुरुजी महाराज की सेवा करके सारे संसार को ये दिखाया कि गुरु की महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए, और गुरु बना करके किस प्रकार से गुरु जी की सेवा की जाती है, किस प्रकार से गुरु आज्ञा का पालन किया जाता है, ये सारे संसार को करके हमारे श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया। और भोले बाबा तो हमारे सारे संसार के जगत गुरु आदि गुरु हैं ही, वो सबके गुरु हैं। भोलेनाथ तो हमारे अनादि गुरु हैं, जिनका न कोई आदि है और जिनका ना ही कोई अंत है। ऐसे भोले बाबा के शिव पुराण की कथा का हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो ये शिव पुराण की कथा हमें संत महापुरुषों के गुरुओं के आशीर्वाद से ही मिल रही है। इसलिए अपने जीवन में गुरु की महिमा को हम लोग अवश्य महत्व दें, क्योंकि बिना महापुरुषों की कृपा के संसार में एक भी भक्त को भगवान की प्राप्ति न तो आज तक हुई है और ना ही भविष्य में कभी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा इस प्रकृति का नियम है, ऐसा इस प्रकृति का कानून है। तो जैसा कानून, जैसा नियम, जैसा विधान, जैसा संविधान बना दिया जाता है, उसी के आधार पर देश चलता है, उसी के आधार पर बड़े बड़े लोग चलते हैं। स्वर्ग के अंदर एक अलग नियम कानून है, संविधान है, और हमारे भारतवर्ष के अंदर कुछ अलग नियम कानून संविधान है। अमेरिका के अंदर कुछ अलग नियम कानून संविधान है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी एक अलग नियम और अलग कानून या उनका अलग संविधान है। तो भगवान की प्राप्ति में जो नियम है, जो शर्त है, वो ये है कि गुरु कृपा की आवश्यकता है। जब तक गुरुजी महाराज का वरद हस्त हमारे सिर पर नहीं होगा, तब तक भगवान किसी को भी दर्शन या अनुभूति प्रदान नहीं करते। बोलिए श्री गुरु महाराज की। तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने शिव पुराण की कथा श्रवण कराते हुए आगे शौनक आदि ऋषियों को
सारे संसार का कल्याण करने के लिए बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि समुद्र तट पर एक वास्कल नाम का नगर है या ग्राम है। उस नगर में जितने भी नर नारी या जीव जंतु जो भी प्राणी रहते हैं वो सब स्वेच्छाचारी हैं। स्वेच्छाचारी का मतलब क्या है? स्वेच्छा मतलब हमारे स्वयं की जो भी इच्छा है। अब वो इच्छा चाहे गलत हो या सही हो, और वास्तविकता तो ये है कि देखो हर जीव की जो अपनी स्वेच्छा होती है ना, वो हमेशा गलत ही होती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो सबसे पहले नेगेटिव की तरफ जाता है। हमारा मन जो है हमेशा गलत की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, ज़्यादा दौड़ता है, भागता है। तो स्वेच्छा से कभी भी हमें जीना रहना नहीं चाहिए। माने जैसे पत्नी के ऊपर पति का अंकुश चाहिए, ऐसे ही बालकों के ऊपर माता पिता का भी अंकुश चाहिए। ठीक उसी तरह से शिष्य के ऊपर भी गुरु का अंकुश चाहिए, क्योंकि निरंकुश होने से, स्वेच्छाचारी होने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमारा मन ही कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले वो गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है। तो इस वास्कल नगर में जितने जीव रहते हैं, जितने नर नारी रहते हैं, ये सब स्वेच्छाचारी हैं। और जब स्वेच्छाचारी जीवन होता है तो जब मन किया कहीं भी जाकर के कुछ भी खा लिया। अब ये भक्ष है या अभक्ष है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि हमें स्वाद चाहिए। जो मन में आया पहन लिया, जब मन में आया सो लिया, जब मन में आया जाग लिया, जब मन में आया गा लिया, जब मन में आया बोल लिया, और जो भी मन में आया वही हमने कर लिया। ये है हमारी स्वेच्छा। माने मन के मुताबिक अपने जीवन को बनाना, ये है स्वेच्छा। तो जो लोग स्वेच्छाचारी होते हैं उनका जीवन पतित हो जाता है। तो देखो इसी नगर में एक विंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। तो जब सब नर नारी यहाँ स्वेच्छाचारी हैं तो वो भी स्वेच्छाचारी हो गया। सभी सदगृहस्थ हैं, ये बिंदुक भी सदगृहस्थ है। इसके पास में परम सुंदरी इसकी भार्या है, इसकी अर्धांगिनी है, जिसका नाम है चंचुला। तो देखो चंचुला बड़ी धर्मज्ञ है, बड़ी नीतिज्ञ है, बड़ी शास्त्रज्ञ है, लेकिन पति जो है बिंदुक व्यभिचारी हो गया। जब पति व्यभिचारी हो गया तो बाहर जाने लगा, वेश्याओं के साथ उसके अनेकों प्रकार के संबंध संपर्क हो गए, मदिरा का पान करने लगा, जुआ इत्यादि खेलने लगा। इसी प्रकार से उसका आगे का जीवन व्यतीत होने लगा। तो कम से कम साल 2 साल चंचुला देखती रही, इंतजार करती रही कि शायद हमारे पति देव जो है अब बदल जाएंगे, अब बदल जाएंगे। लेकिन समय गुजरता गया, बिंदुक के जीवन में कोई भी सुधरने वाला परिवर्तन नहीं हुआ और ज्यादा वो बिगड़ता ही गया। तो आखिरकार एक युवावस्था की पत्नी है और युवावस्था का ही बिंदुक है। तो पत्नी चूंकि नीतिज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, धर्मज्ञ है, तो उसने साल भर देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा।
आज उसे विश्वास हो गया कि मेरा पति जो है बदलने वाला या सुधरने वाला नहीं है, तो अब मेरा भी जीवन है, मेरी भी कुछ कामनाएं हैं। मैंने इसके साथ शादी की, विवाह किया, तो मेरी भी कुछ शारीरिक कामनाएं हैं। यदि ये पूरी नहीं कर रहा है और ये इधर उधर मुंह मारता हुआ फिर रहा है, तो आखिरकार मैं कब तक बैठी रहूंगी। तो देखो, आज चंचुला का भी मन जो है डोल गया है। चंचुला का मन भी अपने स्थान से डगमगा गया है। तो यहाँ बड़ी सुंदर शिक्षा लेने वाली बात तो ये है कि हम दोनों पति पत्नियों को एक दूसरे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्नी की समस्त कामनाओं की पूर्ति, जो शास्त्रज्ञ कामनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि अनर्गल कामनाएं हों। जिन कामनाओं की आवश्यकता है या जिन कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है, उन सभी कामनाओं की पूर्ति करने का परम कर्तव्य होता है उसके पति का। यदि वो उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो फिर पत्नी तो इधर उधर से अपनी कामनाओं की पूर्ति कराने के लिए सोचेगी। भाई, पत्नी को वस्त्र चाहिए, गहना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, रसोई में सामान चाहिए, अनेकों प्रकार के खर्चे होते हैं, अनेकों प्रकार की जरूरतें होती हैं, वो सब चाहिए। तो देखो, दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। पत्नी को भी सोचना चाहिए कि हम भी उतनी ही कामना करें जितनी हमारे पति की हैसियत है या जितना हमारा पति कमाता है। उसमें से 4 पैसे हम बचाएं भी और खर्च भी करें, अपना घर गृहस्थी का जीवन भी चलाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पति कमाता है 20,000 और पत्नी को चाहिए हर महीने 30,000, तो बेचारा 10,000 कहां से लाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पति यदि 20,000 कमा रहा है तो 10,000 12,000 खर्चा करके अपने महीने का काम चलाओ, और कम से कम 7,000 8,000 हर महीने उसे बचाना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भी बुढ़ापे के लिए। तो देखो, ये कामनाएं बड़ी बलवती होती हैं, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो विषयों का चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जो विषयों का चिंतन करता है, संसार का संग करता है, संगस्ते सुपजायते, संगात संग करने से संजायते कामः, एक दूसरे को देखने से फिर हमारे मन में भी कामना जागृत होती है। यार, ये गाड़ी ले आया है तो अब हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। ये बढ़िया सूट ले आई है, साड़ी ले आई है, तो हमारे पास भी इससे 21 होना चाहिए, 20 या 19 नहीं, 21 होना चाहिए। भले ही हमारे पति की हैसियत नहीं है 21 लाने की, लेकिन मुझे तो 21 चाहिए, चाहे तुम 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए सैकड़ा की ब्याज पर कहीं से भी पैसा लेकर के आओ।
तो देखो, संसार का संग करने से अनेकों प्रकार की कामनाओं की उत्पत्ति होती है, और जब वो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर कामात क्रोधो विजायते। कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण फिर हमारा जो स्वभाव है वो लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तीखा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, और फिर तो हमेशा गुस्सा हमारी नाक पर ही रखा रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जो कामना थी उस कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो कामात क्रोधो विजायते, उस कामना की पूर्ति न होने के कारण हमें बार बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो गुस्से से क्या होता है? तो देखो, क्रोधाद भवति सम्मोह, हमारी बुद्धि में सम्मोहन पैदा हो जाता है। सम्मोहन से क्या होता है? तो सम्मोहा स्मृति विभ्रम, फिर हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। सही और गलत का निर्णय करने वाली जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका बोध नहीं रहता है। और जब हमारी बुद्धि का, जब हमारी स्मृति का भ्रंशाद हो जाता है, जब हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, ये क्रम है। फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से हमारे मानव जीवन का भी सत्यानाश हो जाता है। तो देखो, आज चंचुला की कामनाओं ने उसके जीवन को भी उसी गड्ढे में जाकर के ढकेल दिया, या ले गई कामनाएं, जहां पहले से ही बिंदुक नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है। अब उसने भी किसी पर पुरुष के साथ में संपर्क बना लिया। ठीक है भाई, यदि तू कहीं और जाता है तो फिर हम भी कहीं और जाने लगेंगे। तो देखो, कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि एक दिन बिंदुक ने वापस आते समय अपनी पत्नी चंचुला को, अब जिसके पास वो जाया करती थी मिलने के लिए, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बड़ी भयंकर मार लगाई। तो मार खाते खाते, रोते रोते फिर चंचुला बोल पड़ी कि तुम्हारी वजह से ही मेरा भी ये हाल हुआ है, मेरा जीवन बर्बाद हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के रास्ते पर, तुम अपने पति के कर्तव्य कर्म पर अडिग रहते तो मैं भी कभी डिगने वाली नहीं थी। तुमने भी ऐसे अनेकों प्रकार के कुकर्म किए, आज भी करते हो। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी आप नहीं माने तो मैं मजबूर हो गई। लेकिन हाँ, मैं अभी भी यही कह रही हूं कि अभी भी आप सुधर जाओ तो मैं भी आज से सुधर जाऊंगी, और फिर से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन बिंदुक तो बहुत ज्यादा ही भयंकर बिगड़ चुका है, उसके सुधरने का तो कोई चांस है ही नहीं। बिंदुक ने अचानक दिमाग लगाया कि हमारी पत्नी जिसके साथ मिलने के लिए जाती है वो बड़ा धनाढ्य है, बड़ा पैसे वाला है। तो बिंदुक ने कहा कि अच्छा देवी, देखो एक काम करो, तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा कर रही हो, और हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, और संसार में हम तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा भी हमेशा दिए रहेंगे। हमें जो करना है वो हमें करने दो, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन शर्त ये है कि तुम जिसके पास जाती हो वो बहुत पैसे वाला आदमी है,
उससे 10-20 हजार रुपए रोज ले आया करो और वो हमें ला करके दे दिया करो। तो देखो चंचुला ने फिर बिंदुक की शर्त मान ली। वो अपने उस व्यक्ति के पास जाती और फिर वहां से कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 7,000 रोज डेली लाने लग गई और ला करके फिर अपने पति बिंदुक को दे दिया करती। तो देखो ये जो इस प्रकार का जीवन है ना, वास्तव में ये जीते जी नरक है और यहाँ से जाने के बाद तो फिर नरक में ले जाने वाला कर्म है ही, क्योंकि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये वास्तव में जीव को अधोगति में नरक में ले जाने वाला ही है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम बुरी चीज नहीं है, लेकिन शास्त्र की नीति के अनुसार हो, वेद के अनुरूप काम हो। जितने से हमारा काम चल सके उतनी कामना हमारी हो तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ। काम भी भगवान का ही स्वरूप है, कामना भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वो वेद के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप होनी चाहिए। काम और क्रोध ये जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं और सबसे बड़े मित्र भी हैं। ये हमारे कल्याण में भी सहायक होते हैं और ये हमें नरक ले जाने वाले भी होते हैं। यदि शास्त्र और वेद के अनुरूप हमारी कामना है तो वही हमें भगवान के धाम स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि में ले जाएंगी, और यदि वेद विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, तो वही कामना, वही काम हमें नरकगामी बनाने वाला होता है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो देखो चंचुला का जीवन और बिंदुक का जीवन इस काम रूपी नरक के अंदर व्यतीत होने लगा, दग्ध होने लगा। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे दोनों की अवस्था भी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे दोनों वृद्ध हो गए और अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए। और जब बीमारियों से शरीर ग्रसित हो जाता है तो हमारी जो नेचुरल आयु होती है, जो अवस्था होती है, जो हमें जीवन मिला होता है, उसमें से भी 10 साल या 20 साल उम्र हमारी कम हो जाती है। तो देखो बिंदुक का भी देहांत हो गया। बिंदुक भी इसी प्रकार से अकाल मृत्यु ही मारा गया। और अकाल मृत्यु मरने के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, भूत प्रेत बन गया और विंध्याचल पर्वत पर अब भूखा है, प्यासा है। देखो ये जो भूत प्रेत आत्मा इत्यादि होती हैं, जो अकाल मृत्यु को जीव प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी भटक जाती है आत्मा कि फिर उसे न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई सुख या शांति मिलती है। वो हमेशा भटकते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं।
तो आज बिंदुक जो है प्रेत आत्मा बन करके भयंकर कष्ट पा रहा है। अब समय और व्यतीत हुआ, आगे चल करके चंचुला को भी अब संसार से जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले जैसे किसी नगर से बस भर के वृंदावन जाती है, जैसे किसी गांव से गाड़ियां भर भर के वृंदावन या हरिद्वार जाती हैं, ऐसे ही काशी के लिए यात्रा जा रही थी। तो उस यात्रा में ये चंचुला नाम की नारी भी चली गई। तो सभी यात्रियों के साथ में भ्रमण हो रहा है। तो भ्रमण कहाँ का हो रहा है? काशी बनारस का हो रहा है। तो काशी बनारस में अनेकों जगह जाकर के दर्शन का लाभ मिल रहा है। कहीं राम कथा हो रही है, कहीं भागवत कथा हो रही है और कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है। तो जहां उस यात्रा को विश्राम करना था या रुकना था, वहां दैव योग से शिव महापुराण की कथा हो रही थी और एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे। तो जैसे हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में नरक का बड़ा ही भयंकर वर्णन किया है, ऐसे ही शिव महापुराण की कथा में भी नरक का भयंकर वर्णन है कि कौन सा कर्म करने वाले जीव को नरक में जाने के बाद कौन सी सजा मिलती है। तो इस तरह का व्यभिचार करने वाले को, इस तरह का कुकृत्य करने वाले को, निकृष्ट कर्म करने वाले को क्या सजा मिलती है, इन सभी बातों का वर्णन व्यास पीठ पर विराजमान ब्राह्मण देवता कर रहे थे। अब सभी तीर्थ यात्री श्रवण कर रहे थे, तो उनमें चंचुला भी श्रवण कर रही। तो चंचुला को तो बड़ा भयंकर दुख हुआ, चंचुला को बड़ा भयंकर डर भी लगा कि अब मेरा क्या होगा। मैंने भी अपने जीवन में पर पुरुषों के साथ न जाने कितने संबंध बनाए, न जाने कितना व्यभिचार किया, न जाने क्या क्या गलत आचरण किया। अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो नरक में मुझे भी ये सारी सजाएं मिलेंगी, तो कैसे क्या होगा। तो देखो, जैसे ही शिव महापुराण की कथा का विश्राम हुआ, तो विश्राम के बाद जब ब्राह्मण देवता अपने कक्ष में पधारे, तो चंचुला भी उनके पीछे से चली गई। जा करके पंडित जी महाराज के चरणों में लेट गई, चरण पकड़ लिए। हे गुरुदेव, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहि, मेरी रक्षा करो, मुझे आशीर्वाद दो। अरे बहना क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया? क्या बात है? इतनी रो क्यों रही हो? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? महाराज क्या बताऊं, आज मैंने आपके श्री मुख से कथा सुनी, आज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आज मुझे बड़ा भयंकर डर लग रहा है। मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाने के बाद आप कह रहे थे कि ऐसा ऐसा कर्म करने वाले को लाखों वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है, और जो स्त्री ऐसा करती है उसे ऐसी ऐसी सजा मिलती है, जो पुरुष ऐसा ऐसा करता है उसे वैसी वैसी सजा मिलती है। तो महाराज मुझे आपसे क्या छुपाना है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत व्यभिचार किया है, लेकिन पति की गलती के कारण किया है। यदि मेरा पति सही होता, मेरी कामनाओं की पूर्ति करता, जिसके लिए
पत्नी पति को वरण करती है तो निश्चित ही मैं जीवन में इस रास्ते पर कभी नहीं जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूरी में व्यभिचार में प्रवृत्त होना पड़ा। तो ब्राह्मण देवता ने देखा, और वैसे भी भगवान कहते हैं न कि अपिचेस्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, दुरात्मा हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवान के पास जाए, गुरुजी के पास जाए तो बिल्कुल छल कपट दंभ पाखंड से रहित होकर के वो जैसा है वैसा ही पेश हो जाए तो निश्चित ही भगवान उसे क्षमा दान प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो व्यभिचार तो किया, लेकिन स्वीकार कर रही है, किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। अच्छा देखो देवी, अब जो तुमने करना था या जो तुमसे होना था वो तो हो गया। अब हमें लग रहा है कि आपके मन में पश्चाताप है, तो क्या आप पश्चाताप करना चाहती हो? तो बोले हाँ, हम पश्चाताप करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज जिसके माध्यम से हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाए। तो देखो ऐसा तो केवल एक ही मार्ग है माताओं। यदि हमारा वस्त्र मलिन हो जाता है, यदि हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है, तो हमारे वस्त्र को निर्मल बनाने के संसार में बहुत साधन हैं। हमारे वस्त्र की सफाई करने के लिए बहुत सारे साबुन आते हैं, बहुत सारे सर्फ आते हैं, बहुत सारे लिक्विड या बहुत सारे केमिकल आते हैं जिनके माध्यम से हमारे वस्त्र की सफाई हो जाती है, वस्त्र निर्मल हो जाता है। लेकिन ये शरीर रूपी वस्त्र, ये जीवन रूपी वस्त्र जब मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, मल से युक्त हो जाता है, तो भैया ये संसार वाले किसी पाउडर से या किसी सर्फ से या किसी साबुन से साफ नहीं होता है। हालांकि इसके लिए भी साबुन आता है, इसकी भी सफाई होती है, लेकिन देखो हमारे श्री सूत जी महाराज ने इसकी सफाई करने का भी साबुन बताया है। इसकी सफाई करने वाला, इसको निर्मल बनाने वाला सर्फ बताया है, और वो है केवल और केवल भगवान की भक्ति। क्योंकि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंत कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कथा सुनने से, शिव पुराण की कथा सुनने से, पढ़ने से या कराने से हमारे जीवन का शुद्धिकरण होता है। हमारा जीवन जो है धन्य हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और फिर जब मृत्यु देवी आती है तो फिर बड़ी सहजता के साथ में हम इस संसार से चले जाते हैं। अन्यथा जो संसार में निकृष्ट कर्म करते हैं, सच में उन्हें मृत्यु भी आती है तो बड़ी भयानक, बड़ी दर्दनाक, बड़ा दुख देने वाली, बड़ा कष्ट देने वाली आती है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें तो पता ही नहीं लगता है कि हम 80 वर्ष के, 90 वर्ष के और 108 वर्ष के कब हो गए। चट मंगनी और पट ब्याज ऐसे हो जाता है।
वैसे ही वो अपना जीवन पूरा करके इस संसार सागर से चलते फिरते चले जाते हैं। मृत्यु देवी भी उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देती। अब देखो, ये बिल्ली होती है, बिल्ली तो आप सब जानते ही हैं। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो कैसे दांत गाड़ देती है, और चूहा जैसे ही बिल्ली की पकड़ में आता है तो कैसे फिर चरचराता है, कैसे चिल्लाता है, कैसा भयंकर पीड़ित होता है। और वही बिल्ली उन्हीं दांतों से जब अपने बालक को, अपने शावक को पकड़ करके इधर से उधर ले जाती है तो उस शावक को या उस बालक को किसी भी प्रकार का दर्द या कष्ट या वेदना या पीड़ा नहीं होती है। बिल्ली वही है, दांत भी वही हैं। एक जगह भयंकर पीड़ादायक है, कष्टदायक है, और दूसरी जगह वही बिल्ली वही दांत। ऐसे लग रहा है जैसे किसी मखमली वस्त्र के माध्यम से हमको पकड़ा गया हो, या पकड़ने के बीच में कहीं रुई का पुट लगा दिया गया हो। तो देखो, भगवान की मृत्यु देवी भी इसी प्रकार से पेश आती है। जब दुरात्मा और दुष्टों को संसार सागर से ले जाती है तो भयंकर कष्ट प्रदान करती है। 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं। घरों में पड़े सड़ रहे हैं, बिस्तर पे ही लघु शंका, दीर्घ शंका और सारी शंकाएं वही हो रही हैं। तो जीते जी जीवन नरक बन जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए, शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। तो भगवान की भक्ति ऐसा साबुन है, ऐसा सर्फ है, ऐसा केमिकल है जो हमारे जीवन में लग जाए तो जीवन निर्मल हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो देखो, अब बचे खुचे जीवन में ब्राह्मण देवता की कृपा से, आशीर्वाद से चंचुला ने शिव महापुराण की कथा पढ़नी और श्रवण करनी, कथा करानी प्रारंभ कर दी। और प्रभाव ये हुआ कि जब चंचुला इस संसार सागर से गई तो चंचुला को विमान लेकर के भगवान शिव के पार्षद पधारे, और भगवान शिव के पार्षद चंचुला को लेकर के शिवलोक में गए, और शिवलोक में ले जाकर के चंचुला को पार्वती मैया की शरण में जगह मिली। पार्वती मैया ने चंचुला को अपनी सहेलियों के झुंड में, अपनी सहेलियों के साथ में सम्मिलित किया, अपनी सहचरी बनाया। आज ऐसी सहचरी है ये चंचुला हमारी मैया पार्वती की कि अपने मन की, अपने हृदय की सारी प्राइवेट बातों को भी शेयर करती है। देखो, हमारे मन की बात हम हर जगह शेयर नहीं कर सकते। जो हमारा विशेष आत्मीय जन होता है, जो हमारा विशेष सुहृदय होता है, माने उसमें और हमारे अंदर हम किसी प्रकार का भेद नहीं समझते, वहीं हम अपनी प्राइवेट मन की बात शेयर करते हैं। तो आज मैया पार्वती और इस व्यभिचारिणी चंचुला के अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। तो सोचो कि पार्वती मैया की सहचरी ये चंचुला बनी कैसे। तो आप सुन ही चुके हैं
कि शिव महापुराण की कथा सुनने से, शिव महापुराण की कथा पढ़ने से, शिव महापुराण की कथा करवाने के प्रभाव से चंचुला जो है पार्वती मैया की ऐसी प्रिय सहचरी बन गई है कि आज वो अपनी प्राइवेट बातों को भी गौरा मैया से शेयर करती है। तो भैया ऐसी कौन सी प्राइवेट बात शेयर करती है? तो देखो, चंचुला ने एक दिन विचार किया कि व्यभिचार मैंने भी किया और हमारे पति ने भी किया, लेकिन मुझे इस शिवलोक की प्राप्ति हुई, मुझे मैया पार्वती के चरणों में स्थान मिला और मेरा पति जो है विंध्याचल पर्वत पर भूत प्रेत बन करके, पिशाच बन करके भटक रहा है, भयंकर पीड़ा पा रहा है। आखिरकार वो मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं या थी, तो मुझे उसके कल्याण का भी कोई उपाय करना चाहिए। तो आज पार्वती मैया बड़ी प्रसन्नता में अपने सिंहासन पर बैठी हुई हैं और पार्वती मैया के चरणों में धीरे से जाकर के निवेदन कर दिया कि हे माँ, आज हम आपको अपने हृदय की विशेष प्राइवेट बात शेयर करना चाहते हैं। तो मैया पार्वती ने भी कहा कि हाँ बेटा कहो। तो चंचुला कह रही है कि हे माँ, अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत श्रवण कराया, तो हे माँ आप कृपा करो, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसी कृपा करो जिसके माध्यम से हमारे पति का माने बिंदु का भी कल्याण हो जाए। तो देखो, माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। देव ऋण से कोई उऋण होना चाहे तो यज्ञ करके, हवन करके, सेवा पूजा अर्चना वंदना करके देव ऋण से उऋण हुआ जा सकता है। यदि कोई ऋषि ऋण से उऋण होना चाहे तो ऋषियों ने वेद शास्त्र पुराणों की रचना की, सूखे पत्ते खा खा करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। तो देखो, इन शास्त्रों का रक्षण करके, इन शास्त्रों का अपने जीवन में आनंद लेने के माध्यम से हम लोग ऋषि ऋण से भी उऋण हो सकते हैं। और रही बात पितृ ऋण की, तो पिता ने हमको उत्पन्न किया है, पिता के माध्यम से हम संसार में आए, तो हम भी शादी विवाह करके और फिर संतान या संतति उत्पन्न करने के बाद पितृ ऋण से भी उऋण हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई बालक, यदि कोई जीव माँ के ऋण से उऋण होना चाहे तो ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि आखिरकार माँ तो माँ होती है। माँ जैसा संसार में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि माँ जो प्रेम, जो लाड, जो प्यार अपने बालक को प्रदान करती है, उसके लालन पालन में या गर्भावस्था से ही। अब हमारा बालक 3 महीने का हो गया है तो मुझे ये चीज नहीं खानी चाहिए, भले मन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस बालक की बदौलत नहीं खाती। अब हमारा बालक 5 महीने का हो गया है तो मुझे इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो करती है। अब हमारा बालक 7-8 महीने का हो गया है तो और ज्यादा विशेष ध्यान रखती है गर्भावस्था में। और जब गर्भ से बाहर शिशु आता है तो कितना कष्ट, कितना दुख, कितनी वेदना सहती है। और फिर उसके लालन पालन में
भले ही कितने भी कड़ाके की ठंड क्यों न पड़ रही हो। अब भाई बालक तो अबोध है, बालक तो बालक है। रात्रि में 12 बजे 1 बजे कर दिया लघु शंका, सारा बिस्तर जो है गीला कर दिया। अब क्या करे रात्रि में? तो देखो ऐसी गीली जगह पर कड़कती ठंड में मां सो जाती है और अपने बालक को उठा करके जहां वो सो रही थी उस जगह में, सूखी जगह में सुला देती है। तो मां जैसा संसार में कोई दूसरा कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि पूत कपूत सुने बहु तेरे, सुनीन माता कुमाता। तो मां को दया आई, मां ने उपाय बताया, कोई बात नहीं बेटा, तेरे पति का भी कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो हमारी गौरा मैया का शिष्य कहो, बालक कहो, चेला कहो, एक देवता है जिसका नाम है तुम्बरू। तो तुम्बरू जी को मैया गौरा ने बुलाया और तुम्बरू जी को आज्ञा कर दी, आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, विंध्याचल पर्वत पर अमुक जगह जाओ और अमुक जगह पांडाल लगा करके, व्यास पीठ बना करके और शिव महापुराण की कथा करो। शिव महापुराण की कथा में बिंदुक का भी आवाहन करो, क्योंकि उसी के कल्याणार्थ श्री शिव महापुराण की कथा तुम्हें करनी है। तो देखो तुम्बरू जी मैया गौरा का आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के श्री शिव महापुराण की पोथी लेकर के विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां जाकर के उन्होंने श्री शिव महापुराण की कथा करी और श्री शिव महापुराण की कथा का ये प्रभाव हुआ कि जैसे ही शिव महापुराण की कथा 11वें दिन, चूंकि पहले 11 दिन की हुआ करती थी, तो जैसे ही 11वें दिन श्री शिव महापुराण की कथा का विश्राम हुआ तो धन्या शिव पुराण वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। माने शिव लोक से भगवान शिव के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हो गए और ये जो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके, पिशाच बन करके भयंकर कष्ट पा रहा था उस चंचुला का पति बिंदु, उसका उद्धार हो गया। वो भी शिव गणों के ही स्वरूप में परिणित हो गया और उसे भी फिर शिवलोक की प्राप्ति हो गई। तो देखो शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत श्री शिव महापुराण की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि इन कथाओं को श्रवण करने से हमें जीवन जीने की कला आती है और जीवन जीने की कला जिसे आ गई उसका जीवन तो सार्थक है ही, उसका जीवन तो धन्य है ही। देखो एक व्यापारी था, वो ट्रक में चावल भर करके ले जा रहा था। अब कहीं किसी खड्डे वड्डे में ट्रक थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ तो एक बोरी धीरे से खिसक करके और रोड के किनारे गिर गई। तो रोड के किनारे जब ट्रक से बोरी गिरती है तो अनाज भी, बोरी फट जाती है और अनाज इधर उधर छिटक जाता है। तो अनाज को छिटका हुआ देख करके वहां आसपास रहने वाली बहुत सारी चींटियां दौड़ी, बहुत सारे चींटे दौड़े और एक एक दाना ले करके सब चलते बने।
तो बहुत सारी चींटियां और चींटे एक एक दाना लेकर के चले गए। अब थोड़ी देर बाद देखा कि बहुत सारे पक्षी आए, तो बहुत सारे पक्षी भी दो दो चार चार दाने अपनी चोंच में दबाए हुए ले करके वहां से चल बसे। तो देखो, पशुओं को, पक्षियों को, कीटों को, पतंगों को जिस समय जितना चाहिए वो उसी में संतोष कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद में कोई हमारे जैसा मनुष्य आया। मनुष्य ने देखा, अरे राम राम, ये तो हमारी लॉटरी लग गई। अनाज की बोरी वो भी सड़क किनारे फटी पड़ी। तुरंत उसने चादर निकाली, चादर बिछाई, बोरी को चादर में लपेटा और किसी तरह से आढ़ा टेढ़ा हो करके इठा करके और उस बोरी को उठा करके अपने कंधे पे लटका लिया। बोरी कंधे पे लटकाई और फिर धीरे धीरे पसीना पसीना होते होते जैसे तैसे करके घर की तरफ ले गया और घर में ले जा करके पटक दी। अब ये मनुष्य जो है इस बोरी को भले महीना में या 2 महीना में या 4 महीने में खाएगा, लेकिन हमारी जो वृत्ति है वो संग्रह करने की वृत्ति होती है। ऐसा और किसी जीव के अंदर आपने नहीं देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी इस वृत्ति माने इस संग्रह करने वाली वृत्ति को बदलने का प्रयास करें। अरे जितने से काम चल जाए उतने से चलाने का प्रयास करें। अब ऐसा थोड़ी ही है कि अब हम यहाँ 7 दिन 8 दिन के लिए आए हैं तो आज ही हम 8 दिन की रोटियों का इंतजाम कर लें। अब कल मिली या न मिली कोई पता थोड़ी है। तो आज ही 4 खाते हैं या 5 खाते हैं तो 8 पंच 40 तो 40 रोटी और 1.5-2 कमंडल दाल और इतनी सब्जी आज ही हम रख लें, क्योंकि फिर पता नहीं कल मिली कि नहीं मिली। तो देखो, हमारी ये जो संग्रह करने वाली जो वृत्ति है, जो सोच है, इसे हमें कथा सुनने के बाद बदलना चाहिए। हमें छोटे छोटे से जीवों से शिक्षा लेनी चाहिए। चींटी को देखो, किसी पशु को देखो, पक्षी को देखो, वो संग्रह नहीं करता है। वो अभी भूखा है तो जितनी आवश्यकता है उतना खा करके फिर वो बाद बाकी को छोड़ के चला जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा होता है कि खाता भी है और फिर पेट से बांध करके भी ले जाता है। तो हमारी ये जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का दमन हमें करना चाहिए। ये अनियंत्रित जो हमारी इच्छाएं हैं, यही हमारे जीवन के दुख का मूल हैं। यदि हमारी ये इच्छाएं नियंत्रित हो जाएं, यदि ये हमारी इच्छाएं सहज और सरल हो जाएं, जितनी होनी चाहिए उतनी हो जाएं, तो फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख होगा ही नहीं। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देखो, भगवान शिव की भक्ति कभी हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग तो कभी कर ही नहीं पाते। भगवान शिव की भक्ति कभी आंखों से नहीं होती, वरना जिनके पास में आंखें नहीं हैं, जो सूरदास हैं, उन्हें तो भगवान की भक्ति या भगवान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं पाती।
भगवान शिव की भक्ति ना ही बहुत ज्यादा बोलने के माध्यम से होती है, भगवान शिव की भक्ति ना ही बहुत ज्यादा सुनने के माध्यम से होती है, वरना गूंगे बहरे को तो भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता ही नहीं। भगवान की भक्ति कभी बहुत ज्यादा धन से भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा निर्धनता से भी नहीं होती है। भगवान शिव की भक्ति तो केवल और केवल भाव से होती है, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान शिव का भजन करने के लिए आप अपने हृदय में भाव की जागृति करो, और भाव की जागृति तब होगी जब तुम्हारे जीवन में कोई संत महापुरुष आएगा जो तुम्हें शिव महापुराण की कथा श्रवण कराएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।